तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालें, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो। स्थावर का मतलब है अचर, स्थावर का मतलब है अचर, और जंगम का अर्थ है चर। चर और अचर में जो कुछ भी उत्पन्न हो। चर का मतलब है जो चलने फिरने वाले, है ना, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और पानी के भी जीव हैं, तो ये सब चर हैं। और अचर में क्या है? पेड़ पौधे अचर हैं। तो चाहे चर हो या अचर हो, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, तो वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जानो। तद विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, इसको जानो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होता है तो बड़ा भी होता है, केवल उत्पन्न नहीं होता। जैसे उत्पन्न होता है तो बड़ा होना शुरू हो जाता है। उत्पन्न होता है, बड़ा होता है, इसके बाद फिर बड़ा होना बंद हो जाता है। रुकावट आती है, बड़े होने में रुकावट आ जाती है, बड़ा होना बंद हो जाता है ना। उसके बाद उसी प्रकार के और भी शरीर पैदा होते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्षय होने लगता है, फिर विनष्ट हो जाता है। क्षय परिवर्तन, चाहे चर हो या अचर हो, उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बड़े होने में रुकावट आ जाती है। उसके बाद फिर उसी प्रकार के और शरीर पैदा होते हैं। उसके बाद फिर क्षीण होता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। क्षय परिवर्तन है, चाहे चर हो या अचर हो, ये क्षय परिवर्तन होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हो, चर हो या अचर हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्र का मतलब जीवात्मा, शरीर और जीवात्मा। तो अकेला जीव नहीं उत्पन्न होता, अकेला जीव नहीं उत्पन्न होता, और शरीर भी अकेला उत्पन्न नहीं होता। जीव के साथ ही शरीर पैदा होता है, या शरीर के साथ ही जीव पैदा होता है। नहीं तो शरीर कभी पैदा नहीं होता,
और जीव भी कभी पैदा नहीं होता। शरीर का जो निर्माण है वो जीव के कारण ही होता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। हाँ, जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वो जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनको भगवान ने क्या कहा है? अचर। वृक्ष, पर्वत ये सब क्या है? अचर हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। गतिशील यानी चर। तो चर और अचर जो कुछ भी उत्पन्न होता है क्या है? भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति के संयोग से होता है। भौतिक प्रकृति का मतलब शरीर और परा प्रकृति का मतलब जीवात्मा। आगे परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। रूपा जो बता रहे हैं इस बात को समझना है। कुछ भी नहीं उत्पन्न हो सकता जब तक जीव का स्पर्श ना हो। कोई भी शरीर पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जीव के कर्म के अनुसार ही उसको शरीर प्राप्त होता है। तो शरीर अपने आप में कभी नहीं बनता। जब तक जीव ना हो तब तक शरीर नहीं बनता। जैसे कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि जिस समय स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो उस समय जीव वीर्य के माध्यम से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम रेता जीवो रेता कणाश्रया। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम जीवो रेता कणाश्रया। रेत कण के आश्रय लेकर के जीव स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है। और जैसे जीव प्रवेश करता है वीर की कण का आश्रय लेकर के, तो उसी समय से आकार बनना शुरू हो जाता है। कललम तो एक रात्रेण, एक रात्रि में वो कलल होता है, रजवीर का संयोग होता है। पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में वो बुलबुला बन जाता है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दशाहेन तो करकंधो, और 10 रात्रि में वो जो है बेर के आकार का बन जाता है ना। पेशेंडम वा तथा परम, उसके बाद फिर या तो अंडा बनता है, पक्षियों में अंडा बनता है और मनुष्यों में पेशी बनता है। मासेन तो सिरोद्वाभ्याम, 1 महीने में सिर बनता है। मासेन तो सिरोद्वाभ्याम पुरुषो अंग्री बहावहा, 2 महीने में हाथ हैं पैर हैं वो बन जाते हैं। तो कैसे बनता है शरीर? कैसे बनता है शरीर? जीव, जब जीव जो है प्रवेश करता है तब जो है शरीर बनता है। चाहे वृक्ष का शरीर हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, कीड़े मकोड़े, किसी का भी शरीर कैसे बनता है? जब जीव उसमें होता है ना। और जैसे जीव होता है तो बड़ा होना शुरू हो जाता है। उत्पत्ति के बाद वृद्धि, बड़ा होगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा ना हो, बड़ा होगा।
बड़ा होता है, उत्पत्ति वृद्धि, हाँ, उसके बाद अस्तित्व, फिर बड़ा होना, आगे चल करके बंद हो जाता है। क्योंकि बड़ा अगर होता रहेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक सीमा में उसका बड़ा होना बंद हो जाता है ना। फिर उसी प्रकार के और शरीर पैदा करता है, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, कोई भी शरीर हो, उसी प्रकार के शरीर और पैदा होते हैं। इसके बाद क्षीण होता है, वृद्धावस्था आती है, उसके बाद विनाश, मृत्यु हो जाती है। तो 6 के 6 परिवर्तन, हाँ, होते हैं शरीर में। लेकिन जीव जब तक ना हो तब तक ये कुछ नहीं होता, जब तक जीव ना हो शरीर में। अब शरीर में जीव है तो शरीर उत्पन्न हुआ, फिर बड़ा होने लगा। अगर जीव निकल जाए तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। अगर जीव निकल जाता है शरीर से तो शरीर जो है उसी समय नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने बता रहे हैं, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। ये संयोग परमेश्वर के द्वारा, दोनों का संयोग। कौन सा संयोग? भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग परमेश्वर के द्वारा। बच्चे, आपके बच्चे शोर कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये बच्चे शोर नहीं करेंगे, या तो शांत करिए बच्चों को या बाहर ले जाइए। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? अपने बच्चों को या तो बाहर ले जाइए या फिर शांत करिए, आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे शोर नहीं करेंगे। तो ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। परमेश्वर है ना, तो ईश्वर का मतलब है जो नियंता है, नियंत्रण है, जीव के ऊपर ईश्वर का नियंत्रण है। जीव की इच्छा और उसके कर्म के अनुसार ईश्वर उसे शरीर प्रदान करता है ना। जीव इसमें अपना चुनाव नहीं कर सकता। उसने जो इच्छा की थी पहले, उसके जैसे कर्म थे उनके अनुसार जीव जो है, ईश्वर जो है जीव को ऐसे शरीर में डालता है। अब कोई कुत्ते का जन्म थोड़ी लेना चाहता है। इस जीवन में वो मनुष्य है तो अगले जीवन में कुत्ता कौन बनना चाहता है? लेकिन उसके कुछ इच्छाएं ऐसी थी और उसके कुछ कर्म ऐसे थे, तो उसको जो है कुत्ते के शरीर में डाल दिया जाएगा। ईश्वर की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति उसको ऐसा शरीर देती है। तो जीव कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन काल में आप जो कुछ भी करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। लेकिन जैसे शरीर छोड़ते हैं, फिर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ईश्वर का नियंत्रण है और ईश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति का नियंत्रण है, और उस प्रकार का शरीर आपको मिल जाएगा। कौन चाहता है सुअर का शरीर प्राप्त हो? सुअर का शरीर मिलेगा? कौन चाहता है छिपकली का शरीर प्राप्त हो, मेढक का शरीर प्राप्त हो? कौन चाहता है? ये मनुष्य जीवन में ही ऐसे कर्म होते हैं कि 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। अगर आपके कुछ ऐसे कर्म हैं तो 10 बार आपको मच्छर का शरीर मिलेगा, 20 बार आपको ऊंट का शरीर मिलेगा, 30 बार आपको सर्प का शरीर मिलेगा, 40 बार आपको हाथी का शरीर मिलेगा। इस मनुष्य के जीवन में ही इतने कर्म हो जाते हैं कि लाखों लाखों जन्मों तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। लाखों लाखों जन्मों तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। मनुष्य के शरीर में इतना खतरा है, मनुष्य के शरीर में इतना खतरा है कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आप कुछ ऐसा कर्म करते हैं कि जिसके कारण आपको हजारों हजारों जन्मों तक मनुष्य का शरीर ना मिले।
मकड़ी है, तितली है, और मेढक है, मछली है, कितने कितनी योनियों में आप जन्म लेते रहेंगे हैं, और मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो आपका कुछ भी बस नहीं है। आप चाहते हैं कि आप देवता बने या स्वर्ग में जाएं, लेकिन आपके कर्म ऐसे नहीं है, तो आपको जो है नीचे जाना पड़ेगा। और सर्प हैं, अजगर है, और जो है छछूंदर है, कितने कितने प्रकार के कीड़े, 11 लाख प्रकार के कीड़े, उनकी योनि में भी जाना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। परमेश्वर साथ में है आपके, और वे आपके कर्म के साक्षी भी हैं। आपके हृदय में बैठे हुए आपके कर्म के साक्षी हैं। आप जो है सफाई नहीं दे सकते कि मैंने ये कर्म किया, मैंने नहीं किया। आप अपने कर्म की सफाई नहीं दे सकते। वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, साक्षी के रूप में आपके कर्म को सब जान रहे हैं, आपकी एक एक इच्छा को नोट कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। तो परमेश्वर का नियंत्रण है। जितने भी जीव हैं, शरीर छोड़ने के बाद यमलोक जाते हैं, यमलोक, और वहाँ यमराज उसके कर्मों का खाता पढ़वाते हैं। चित्रगुप्त से कहते हैं इसके कर्मों का खाता पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। तो उसको ही सुनाया जाता है, उसके कर्मों का खाता उसको ही सुनाया जाता है, और उसको दिखाया जाता है कि उसने ऐसे कर्म किए हैं। और भगवान परमात्मा के रूप में यमराज के हृदय में बैठे हुए हैं, यमराज को इतनी बुद्धि देते हैं कि इसको जो है 10 जन्मों तक छिपकली का शरीर मिलना चाहिए, 20 जन्मों तक प्रेत का शरीर मिलना चाहिए, 30 जन्मों तक राक्षस का शरीर मिलना चाहिए, 1000 जन्मों तक कोई शरीर मिल सकता है, बहुत ही घृणित शरीर मिल सकता है, या वृक्ष का शरीर मिल सकता है, लाखों सालों तक वृक्ष का शरीर मिल सकता है। या किसी को नरक की सजा सुनाई जाती है, तो उसको सुनाया जाता है कि इसको 50 लाख साल तक कुंभी पाक नरक में डालो। तो कुछ नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। 50 लाख साल तक आपको कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा, है ना। तो ये परमेश्वर का नियंत्रण है। यमराज जो है ये परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनके हृदय पर परमेश्वर ज्ञान देते हैं, और जीव के कर्म का वे निर्णय करते हैं कि किसको कैसा शरीर मिलना है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं, है ना। तो यहाँ तात्पर्य, प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सब प्रकार के शरीर पैदा होते हैं। और क्षेत्रज्ञ क्यों कहा गया है? क्षेत्र का एक अर्थ क्या है? खेत। खेत को भी क्षेत्र कहा जाता है ना। जहाँ पर आप पैदावार करते हैं, आप कुछ खेती करते हैं, आप फसल उगाते हैं, तो उसको क्षेत्र कहा जाता है। हरि बोल। उसको क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है? क्षेत्रज्ञ का मतलब है कि जो उस फसल को जानता है, उस फसल को जानता है, उस फसल को भोगता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो जितने भी जीव हैं उनको इसी शरीर में जो उन्होंने बोया है वही वो काटते हैं, उनको भोगना पड़ता है। इस भौतिक संसार में ऐसा नहीं है, आपने फसल उगाई, ये किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि बच्चों को संभालिए, बच्चे शोर नहीं करेंगे।
जैसे आपने मान लीजिए कि फसल उगाई, धान धान की फसल उगाई, है ना, तो जितना धान पैदा हुआ आप थोड़े खा सकते हैं, आप थोड़ी खा सकते हैं? कोई दूसरा ही खाता है? कोई भी फसल आप उगाते हैं तो आप पूरा पूरी पूरी की पूरी फसल आप तो नहीं खाते, है ना। लेकिन इस शरीर में आप जो कर्म करते हैं उसकी जितनी भी फसल होती है वो सब आपको ही खानी पड़ती है। जैसे कि आम का एक बीज बोया, आपने आपने आम का एक बीज बोया तो उससे आम का पेड़ बनता है और उसके कितने फल होते हैं आप गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो आप तो खा भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कर्म का जो भी आप बीज बोते हैं उसके जितने फल होते हैं वो सब आपको खाने पड़ेंगे और कई जन्मों तक आपको वो फल खाना पड़ेगा, कई जन्मों तक। कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग में उसको जो है करोड़ों करोड़ों गुना उसका जो है भोग प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो नरक में उसको करोड़ों करोड़ों गुना उसको कष्ट भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे बीज, एक आम का बीज बोया, एक आम के बीज से कितने आम पैदा होते हैं, उसी प्रकार से एक कर्म से जो है आपका कितना कितना भोग होता है। आप सोचिए मनुष्यों की जनसंख्या कितनी है, मनुष्यों की जनसंख्या कितनी है, मनुष्यों की जनसंख्या की तुलना में जो दूसरी योनियां हैं उनकी कितनी संख्या है, मनुष्य की तुलना में दूसरी योनियों की कितनी संख्या है। आप सोचिए, चींटियां, अगर मान लो दिल्ली भर में चींटियों की संख्या अगर आप गिने तो पूरी पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं उनसे ज्यादा चींटियां हैं कि नहीं। और भी घास के छोटे छोटे पौधे कितने हैं, ये सब जो है जीव हैं। तो मनुष्य के अलावा दूसरी योनियों में बहुत ज्यादा संख्या है और ये सब योनियां प्राप्त होती हैं कैसे, मनुष्य के जीवन में किए कर्म, मनुष्य के जीवन में किए कर्म से ही ये सब योनियां प्राप्त होती हैं। और एक मनुष्य जीवन में इतने कर्म कोई व्यक्ति करता है कि लाखों लाखों जन्मों तक उसको ये सब योनियां प्राप्त होती रहती हैं। इसीलिए तो मनुष्यों की संख्या कम और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों है? तो मनुष्य का जो, इसीलिए कहते हैं भगवान के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब है मनुष्य का जीवन क्षेत्र है, इसमें आप कर्म का बीज बोते हैं तो इसका जो है फसल, कितनी ज्यादा फसल निकलती है और एक एक उस फसल को आप खाते हैं, खाना पड़ता है। उसकी फसल कितनी कब तक चलती रहती है, लाखों लाखों जन्मों तक उसकी फसल निकलती रहती है। मनुष्य की जीवन में, एक मनुष्य जीवन में उसने कर्म किया है ऐसा। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। मनुष्य के शरीर में ही जो है ये क्षेत्र क्या है, ये उपजाऊ है, खेत उपजाऊ है। ये शरीर खेत है, लेकिन मनुष्य का शरीर ही उपजाऊ खेत है जिसमें आप बीज बोते हैं और फसल निकलती है। जो दूसरे प्रकार के शरीर हैं वो उपजाऊ खेत नहीं है, बंजर है। पशु पक्षियों के शरीर में कोई कर्म नहीं बनता, कर्मों का जो बीज है वो जमता नहीं है। पशु पक्षियों के शरीर में कोई पाप और पुण्य का कोई बीज जमता ही नहीं है। ये मनुष्य का शरीर कितनी उपजाऊ जमीन है, सोचिए, खेत कितना उपजाऊ है। बंद कर दो पंखा, पंखा बंद कर दीजिए।
मनुष्य का जो शरीर है वो कितना उपजाऊ है। ये उपजाऊ जमीन तो है ना, कितनी उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन में बहुत ज्यादा फसल होती है। अगर कोई जमीन बहुत उपजाऊ हो तो उसमें बहुत ज्यादा फसल होती है। तो मनुष्य का शरीर क्या है, उपजाऊ जमीन है, क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ संयोगा, है ना। लेकिन छिपकली है, वो कीड़े ही कीड़े खाती है, दिन रात कीड़े खाती है, उसको कोई पाप नहीं लगता। शेर है तो वही पशुओं को खाता है ना, उससे कोई पाप नहीं लगता। गाय की हत्या करता है शेर, गाय को मार के खा जाता है, तो उसको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य के शरीर में आप जो भी कर्म करते हैं उसका बहुत गुना, करोड़ 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 गुना उसका जो है फल होता है ना। इसलिए भगवान क्षेत्रज्ञ बताते हैं, क्षेत्रज्ञ, कि आपको अनुभव करना पड़ेगा, वो आपने जो कर्म किया उसका आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, है ना। आप जाने या ना जाने, इस जीवन में आप जो भी भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, सुख या दुख भोग रहे हैं, आपको पता नहीं है कि पिछले जन्म का क्या आपका कर्म है कि आप कोई सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, लेकिन वो पिछले जन्म का कर्म है। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ कर्म किया हो, या पिछले से पिछले जन्म में कुछ कर्म किया हो, या 2 जन्म 3 जन्म पहले कुछ कर्म किया हो, लेकिन वो कर्म है आपका। तो क्षेत्रज्ञ इसलिए क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्रज्ञ का मतलब क्षेत्र को जानने वाला। आप ये नहीं जानते हैं कि आपने कौन सा बीज बोया था, लेकिन फसल निकली है, फसल मिल रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया था कि मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए विचारधारा हमेशा अपने पास रहना चाहिए। कोई कष्ट मिला है तो हो सकता है कि इनके कारण मिला, इनके कारण, किसी कारण से भी कष्ट मिला, लेकिन एक विचार आपके मन में ये भी रहना चाहिए कि अपना भी कुछ कर्म था। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा कोई कर्म नहीं था, ये तो भगवान ने ही मुझे कष्ट दिया है, सब दोष भगवान का है, ऐसा नहीं। इसलिए जो भी भक्त होते हैं तो वे जो है हमेशा भगवान की कृपा देखते हैं और अपना कर्म मानते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि भगवान की कृपा देखना, हमेशा भगवान की कृपा देखना और अपने कर्म का परिणाम देखना। अगर कोई सुख मिला, भक्त को कोई सुख मिलता है तो वो क्या सोचता है, ये भगवान की कृपा से मिला है, मेरा तो कुछ कर्म नहीं था। और कोई दुख मिला तो क्या सोचता है कि मेरे कर्म का फल मिला है। भुंजान एव आत्म कृतम विपाकम, तो अगर कुछ अनिष्ट होता है तो क्या सोचता है भक्त कि मेरा कर्म है, मेरा ही बुरा कर्म है। अगर कुछ अच्छा होता है तो भक्त क्या सोचता है, ये भगवान की कृपा है, मेरा कोई अच्छा कर्म नहीं है। ये तरीका है सोचने का। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग वपोभिर विदिधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जो व्यक्ति अपनी भगवान की कृपा देखता है, अगर कोई सुख मिला और कोई दुख मिला है तो अपना ही अशुभ कर्म देखता है, और हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार करता है। इस प्रकार से जो जीवित रहता है तो वो मुक्ति पद के योग्य हो जाता है, तो भगवान का उसको पद प्राप्त हो जाता है, भगवान के पद पाने का योग्य बन जाता है वो। तो ये विधि है ना। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा?
या मैं प्रश्न करूं? हाँ, ये ले लो, हरि बोल, दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न ये है कि जो हमारे पिछले कर्म के फल है वो कट नहीं सकते। जैसे 2-3 कर्म जन्म पहले हमने कोई कर्म किए थे, कोई कर्म अच्छे नहीं थे, तो वो करते नहीं है फल। देखिए, ऐसा है कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो है संचित। संचित कर्म है जो लाखों लाखों जन्म के हमारे संचित हैं। संचित तो इतना कर्म है, हमारा इतना कर्म है कि उसका कोई हिसाब नहीं। वो सब भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से जल जाता है, जिसको कि हम कुछ नहीं जानते। ये भगवान की भक्ति से वो सब जल जाता है, संचित। अब उसमें से एक प्रारब्ध होता है, कुछ हिस्सा प्रारब्ध का होता है जो कि निश्चित हो गया है कि हमें वो भोगना है। वो थोड़ा सा ही है, प्रारब्ध थोड़ा सा ही है। वो 1 जन्म के लिए होगा, 2 जन्म के लिए, 3 जन्मों के लिए, वो प्रारब्ध है। तो वो जो है भगवान की कृपा से कुछ बदल जाता है और कम हो जाता है। उसमें भी काफी परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होता, लेकिन काफी अंतर पड़ जाता है। जैसे कि सूली का कांटा, सूली में चढ़ना था और कांटा लगा है, तो वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन तो भी बहुत कम हो जाता है, प्रारब्ध है। और तीसरा है क्रियमाण। क्रियमाण का मतलब जो अभी आप नया कर्म बना रहे हैं, तो नया कर्म बनता नहीं, नया कर्म नहीं बन रहा है, तो भक्ति के द्वारा जो है व्यक्ति के नए कर्म बनते नहीं हैं, और संचित कर्म पूरे जल गए। अब प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध में भी जो है भगवान की कृपा से वो काटता है, वो भी पार करता है? मच्चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरे शशि। मुझ में चित्त लगा करके सब कठिनाइयों को मेरी कृपा से तुम पार करोगे। तो वो आपका जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार आपको जो है वो कठिनाइयाँ उठाने पड़ेंगी, लेकिन भगवान की कृपा से आप पार करेंगे, कठिनाइयों को पार करेंगे। जैसे नौका, आप नदी को पार करते हैं, है ना, तो नाव के द्वारा आप नदी को पार करते हैं तो कितने सुरक्षित हैं, है ना। उसी प्रकार से कृष्ण की चरणों की नौका में बैठ करके आप कठिनाइयों को पार करेंगे, है ना। और दूसरा है बिना नौका के हम नदी पार करें, कितना कष्ट है। तो बहुत अंतर पड़ता है। प्रारब्ध में भी जो भोगना है वो भक्त जो है भगवान की कृपा से वो, उसके लिए कोई मतलब कष्ट नहीं है, बड़े सुरक्षित रूप से वो पार करता है कठिनाइयों को। और जो अभक्त है तो वो तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता, है ना। तो जैसे पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन कृष्ण का सहारा, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का उनको समर्थन हमेशा मिलता रहा, है ना। तो बड़े सुखपूर्वक वो पार कर गए, कठिनाइयों को पार कर गए। जो ब्रजवासी हैं तो वो कृष्ण कथा में हमेशा डूबे रहते हैं, तो उनको तो कठिनाइयों का पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल गई, है ना। तो कृष्ण की कथा, कृष्ण की चर्चा, भक्तों की संगति में हमारे जो कष्ट हैं वो कैसे निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो प्रारब्ध होता है और प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ता है, लेकिन जो भक्त होते हैं तो उनके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है ये सब पार करना, ठीक है ना।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। ये जो संचित कर्म है वो तो कितना है, समझो कि एक पर्वत के बराबर इतना हमारा कर्म है संचित। हमारे कर्म जो है लिखे हुए रखे हैं, एक पहाड़ बन चुका है उनके खाते जो लिखे हैं, एक पर्वत बन गया है। वो सब जो है भगवान की कृपा से क्या होता है, जल जाता है, जला दिया जाता है, खत्म। अरे वो सब जला दिया जाता है। प्रारब्ध तो जो है एक जन्म का, 2 जन्म का, 3 जन्म का कुछ है, तो वो तो जो है भगवान की कृपा से आप उसको पार कर जाएंगे, है ना। भगवान कहते मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरे शशि। मुझ में चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर जाओगे। अथ चेत तम अहंकारा न श्रोषसी विनंक्षसी। यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओ। तो कृष्ण तैयार हैं आपको जो है कठिनाइयों से पार कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अहंकार छोड़ करके हमें उनका सहारा लेना चाहिए। अहंकार, अहंकार क्या है? अहंकार यह है कि मैं कृष्ण की शरण क्यों लूं, मैं अपने बल पर चलूंगा। जैसे कोई व्यक्ति अहंकार के कारण सोचता है कि मैं नदी को जो है नौका के द्वारा क्यों पार करूं, मैं अपने बल पर पार करूंगा। कोई व्यक्ति समुद्र को सोचता है कि मैं जहाज के द्वारा क्यों समुद्र को पार करूं, अपने बल पर पार करूंगा। अहंकार, तो एक अहंकार ही एक बाधा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेता। तो वो अहंकार हमें जो है छोड़ना होता है, और भक्तों की संगति से हम वो अहंकार छोड़ पाते हैं। जिन्होंने कृष्ण की शरण ली है उनकी संगति में रह करके हम भी अपना अहंकार छोड़ करके कृष्ण की शरण ले सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं। भगवान ने बताया है आपको? ठीक है, बोलो। प्रभु जी, आपने इस श्लोक बताया है भगवत गीता का कि अहंकार के कारण यदि मुझको नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, अहंकार के कारण यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। ऐसी जो ये भगवत गीता है तो ये भगवान की बात है इसमें। तो अगर हम भगवत गीता नहीं सुनते हैं तब फिर हमारा वही खतरा है विनष्ट होने का। तो इस विषय में आप बता सकते हैं कुछ? सुना नहीं पड़ा। जैसे कि भगवत गीता है वो भगवान की बात है इसमें पूरी। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे नहीं सुनोगे अर्जुन तो अहंकार के कारण नष्ट हो, अगर यदि अहंकार के कारण तुम मुझको नहीं सुनते हो तो नष्ट हो जाओगे। भगवत गीता का जो श्लोक है। तो अगर हम नहीं सुन रहे हैं भगवत गीता, मौका है हमारे पास, तब भी इसका मतलब कुछ अहंकार है जिसके कारण कि हम नहीं सुन रहे, कि हमें पता है, कुछ ज्ञान है, हमें ज़रूरत नहीं है सुनने की, तो सुनते नहीं है। तो ये भी एक अहंकार है अपने आप। हाँ, ये गीता महात्म्य में एक श्लोक मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा है, हाँ, गीतार्थम वाच्यमानम यो ना शृणोति समीपतः ससूकर भवाम योनिम अनेकाम अधिगच्छति। गीता के अर्थ को जब बताया जाता है तो जो व्यक्ति समीप में आकर के नहीं सुनता है वो अनेक योनियों तक सुअर का जन्म प्राप्त करता है। ये गीता महात्म्य में लिखा हुआ है। गीतार्थ वाच्यमानम यो ना शृणोति समीपतः ससूकर भवाम योनिम अनेकाम अधिगच्छति। उस सुअर की योनि कई जन्मों तक प्राप्त करता है जो व्यक्ति समीप में आकर के नहीं सुनता है ना। तो ये ऐसा है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम जो है भगवान का संदेश नहीं सुनते हैं,
अहंकार के कारण। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बड़े परमहंस बन गए हैं, कि तुम्हें गीता सुनने की जरूरत नहीं है, भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने को बड़ा परमहंस समझते हो, तो फिर क्या परिणाम होगा? क्योंकि मैं भी परमहंस हूं, प्रभुपाद भी परमहंस, प्रभुपाद परमहंस है, और प्रभुपाद बैठ के सुनते हैं गीता क्लास। तो प्रभुपाद कहते हैं मुझसे बड़े परमहंस मत बनो कि तुमको गीता और भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये है ही है, अगर आप बड़े परमहंस बनेंगे कि आपको गीता क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, भागवतम क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ गीता महात्म्य में लिखा हुआ है कि कई जन्मों तक सुअर का शरीर प्राप्त होगा। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, उनको हैंड माइक। हरे कृष्ण। आप बोले थे कि न तो जीव जन्म लेता है और न शरीर जन्म लेता है। न आप बोले थे कि जीव भी जन्म नहीं लेता है और शरीर भी जन्म नहीं लेता है, लेकिन नहीं, मैंने ये कहा कि शरीर के बिना जीव जन्म नहीं लेता, क्योंकि जीव का जन्म है ही नहीं, जीव का तो जन्म ही नहीं है ना। शरीर के साथ ही जीव जन्म लेता है, तो वो जन्म नहीं, जीव का जन्म नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि जीव का जन्म हुआ, लेकिन वो शरीर के साथ ही होता है ना। जन्म वास्तव में होता क्या है, शरीर का ही होता है, जीव का नहीं होता है, लेकिन जीव के कारण ही शरीर का जन्म होता है, तो हम कहते हैं जीव का जन्म हुआ। और शरीर का जन्म नहीं है, शरीर का जन्म नहीं है, बिना किसी कारण शरीर नहीं बन सकता अपने आप, बिना जीव के शरीर नहीं बन सकता। जीव ने कर्म किया है, उसके आधार पे शरीर हाँ, जन्म होता है। हाँ, नहीं कर्म करे तो शरीर का जन्म नहीं होता। हाँ, शरीर बिना जीव के शरीर नहीं बन सकता कभी। आप ये नहीं कह सकते कि ये पेड़ है या ये पशु है, पक्षी है, इसमें जीवात्मा नहीं है और ये बन गया, आप ये नहीं कह सकते। तो हमने बताया कि वो एक श्लोक है ना भागवतम का, उसमें बताया है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रया। कर्मणा दैव नेत्रेण, अपने कर्म के अनुसार और देव के नेत्र के अनुसार, यानी भगवान की अध्यक्षता के अनुसार, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, जो जंतु है देह की उत्पत्ति के लिए स्त्रियां प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, पुंसो रेतः कणाश्रया, पुरुष के रेत कण का आश्रय लेकर के। तो तभी जो है स्त्री के उदर में फिर शरीर का निर्माण शुरू होता है। जैसे जीव प्रवेश करता है रेत कण का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, वैसे ही फिर शरीर उसका बनना शुरू हो जाता है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर सब उत्पन्न करती। जीव अध्यक्षता भगवान की है। भगवान को प्रत्येक जीव का जो है कर्म और इच्छाएं मालूम है, और प्रकृति उनके उसी शरीर उस प्रकार से शरीर को बनाती है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, तो प्रकृति जो है उनका शरीर बनाती है ना। हाँ जी, पत्थर में आत्मा, देखिए पत्थर में जीव आत्मा नहीं है, लेकिन जहां तक परमात्मा की बात है वो तो प्रत्येक परमाणु के अंदर है।
हाँ, पर्वत, पर्वत भी जीव हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये भी जीव हैं, लेकिन ये ऊंची चेतना वाले हैं, ये ऊंची चेतना के जीव हैं। ये नदियां, ये देवियां हैं, नदियां हैं, देवी हैं, समुद्र भी देवता है, पृथ्वी भी एक देवी है, लेकिन ये सब देवताओं की सृष्टि है। ये है? हाँ, तो ये सब जो है पर्वत, पर्वतों के राजा हिमालय हैं, है ना, उनकी पुत्री पार्वती है, तो ये सब देवताओं की सृष्टि है, ऊंची चेतना वाले हैं ये सब। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।